हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाने वाली हूँ। कल हम लोग गए थे अन्नकूट देखने के लिए सीहोर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 150 इयर्स से अन्नकूट होता आया है और उतना ही पुराना वो टेम्पल है। तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स कि मंदिर कैसा है, कितना पुराना है, कहाँ है, क्या होता है, किस तरह से वो एग्जीक्यूशन होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो ये व्लॉग है सीहोर का। और अभी 8:10 हो रहा है, हम घर से निकल गए हैं। हालाँकि हम लेट है, इस टाइम तक आरती हो जाती है, बट क्योंकि मेरा ऑफ़िस था तो हम लोग लेट हो गए। हम यहाँ पर पिछले 3 साल से जा रहे हैं और ये हमारे घर से अराउंड 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। शायद हम पहुँचेंगे तब तक आरती तो हो चुकी होगी, बट फिर भी हम दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और सबसे मिलेंगे वहाँ पे। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, अब हम जा रहे हैं जहाँ पर मेन टेम्पल है। मेन चौक से थोड़ा आगे जाने पर आपको सत्यनारायण मंदिर और पिपलेश्वर महादेव मंदिर भी मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हम पहुँच गए थे मेन मंदिर। अब आपको मेरी खैर खबर लेनी है। जाऊं कहाँ चरण इस तुम्हारे। मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये हम बोल सकते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इतने ही समय से यहाँ अन्नकूट होता आया है, जिसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में स्वयं वहाँ के जो सेवक हैं, उनके द्वारा मिलेगी। सेवक मतलब वहाँ पे जो पूजा अर्चना करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, उन्हीं के फैमिली के सदस्य के द्वारा आपको ये देखने को मिलेगा। महाआरती होने के बाद और जब आप दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद में संपूर्ण भोजन होता है, जो कि जितने भी लोग वहाँ आए हुए होते हैं अन्नकूट में, वो सभी को वहाँ बैठकर प्रॉपर प्रसाद दिया जाता है। साथ ही में कुछ छोटे-छोटे बच्चों ने अपनी बहुत ही प्यारी प्रस्तुति दी। इसके बाद मैंने गुरुजी से यहाँ का इतिहास पूछा। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर यहाँ श्री जानकीनाथ मंदिर बग्गीखाना छावनी सीहोर में श्री जानकीनाथ भगवान के महामंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव, इस मंदिर की उत्सव जब स्थापना हुई थी सन 1920 ईस्वी के आसपास, तब से ये अन्नकूट महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। पहले बहुत छोटे से रूप में ये कार्यक्रम होता था, जिसमें कि आसपास के लोग ही आते थे, परंतु आज इस समय में हमारे आसपास के जिलों से, राजगढ़ से, शाजापुर से, उज्जैन से, भोपाल से, रायसेन, विदिशा आदि जिलों से भी यहाँ भगवान के भक्त पधारते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर में विराजमान भगवान श्री जानकीनाथ जी दिख रहे हैं। जानकीनाथ जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और उन्हीं के साथ यहाँ बाल रूप में हनुमान जी विराजमान हैं। ये मूर्तियाँ अत्यंत चमत्कारिक हैं, जिसमें कि हनुमान जी के अत्यंत प्राचीन समय से यहाँ चमत्कार लोगों के दृष्टिगोचर होते रहे हैं। तो शताधिक वर्षों से अर्थात 100 वर्षों से भी अधिक हमारे परिवार के द्वारा यहाँ सेवा हो रही है। और हरियाणा के सेठ जो वैश्य वंश में उत्पन्न हुए थे, उनके वंशजों ने इस मंदिर की स्थापना 100 वर्षों से भी पहले की थी। 1903 के इस मंदिर के हमारे हाथ में स्थानांतरित होने के जो है दस्तावेज प्राप्त होते हैं। उसके पूर्व समय से ये जो मंदिर है ये भारद्वाज गोत्री ब्राह्मणों के द्वारा अर्थात हमारे परिवार वंश के द्वारा ही सेवित होता आ रहा है। और इस मंदिर में समय समय पर अन्नकूट महोत्सव की तरह ही जानकी नवमी, श्री राम नवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दशहरा, नवरात्र, हनुमान जयंती आदि पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें आसपास के सभी लोग, नगर के गणमान्य लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये जो उत्सव आज हुआ, जिसकी सजावट आप देख रहे हैं, जिसमें भगवान को आप श्रृंगारित देख रहे हैं, इसमें नगर के अनेक गणमान्य लोग, यहाँ के विधायक आदि भी, जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष आदि भी सभी आते रहते हैं और सभी समय समय पर मंदिर के उत्सवों का लाभ लेते हैं। ये जो उत्सव आज संपन्न हुआ, ये उत्सव इस मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है। अन्नकूट महोत्सव जो है, भगवान ने जब गोवर्धन को धारण किया था, उस समय गोपियों ने जो भगवान की 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और हर दिन में 8 प्रहर होते हैं। तो 7 और 8 का आप यदि गुणा करेंगे तो 56 संख्या आती है। तो प्रत्येक एक प्रहर में गोपियों ने जो भगवान को आहार प्रदान किया, वो 56 भोग के रूप में 56 प्रहर हुए 7 दिन में 8 प्रहर के हिसाब से। तो जो भगवान को प्रत्येक प्रहर में भोग लगाया गया, वही 56 भोग के रूप में प्रसिद्ध है। द्वापर काल से ये अन्नकूट महोत्सव चला रहा। अन्न अर्थात आप समझते ही हैं सभी प्रकार का अन्न, और कूट अर्थात पर्वत। तो अन्न के कूट बना करके, पर्वत बना करके जब गोवर्धन की पूजन की गई, उस समय से उत्सव प्रचलित होता आ रहा है, जो कि भारत भर में अब अनेक देशों में भी इस्कॉन जैसी संस्थाओं के माध्यम से भी और अनेक भारतीय संतों के माध्यम से प्रचलित किए जा रहे हैं, जिसमें भगवान की सेवा होती है और समाज के सभी वर्ग यहाँ प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका दर्शन लाभ लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान सभी का मंगल करें। जय श्री राम। और इसके बाद फिर अराउंड 10:30 बजे हम वापस घर के लिए निकले, बट उससे पहले हम बीच में एक स्पेशल मिठाई लेने के लिए रुके थे, जो कि हमारे इधर तो बहुत फेमस है, जिसे चक्की कहते हैं, तिल की चक्की, या फिर आप चिक्की भी कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। ड्राई फ्रूट्स की स्वीट्स रहती है, मेनली तिल से बनी हुई स्वीट्स रहती है, जो कि स्पेशली विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा खाई जाती है एंड सीहोर में बहुत अच्छी मिलती है। तो हम लोग यहाँ रुके हुए थे और हम लोगों ने पहले, पापा और मैंने डिसाइड किया कि हम क्या-क्या लेने वाले हैं। फिर बहुत अलग-अलग तरह की हमने यहाँ पर तिल की चक्कियाँ जो है पैक कराई। बेसिकली कुछ लोग इसे गजक भी बोलते हैं, गुड़ पट्टी भी बोलते हैं, तिल पट्टी भी बोलते हैं, या फिर चक्की भी बोलते हैं। हम तो मेनली चक्की बोलते हैं। हमने घर के लिए पैक कराई और अब हम जा रहे हैं कार में, क्योंकि कार हमारी थोड़ा दूर पार्क थी, तो हम वहाँ गए थे। वैसे ये लीसा थिएटर है, जो कि सीहोर में ही है। हम यूजुअली जब भी मूवी को आते हैं तो हम यही आते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में यही एक सबसे बेस्ट थिएटर है जो आते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन यहाँ पर मूवी देखने के लिए जाता है। सो अभी थामा लगी हुई है यहाँ पे स्टिल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।